तो आज का हमारा टॉपिक है सर्किल से रिलेटेड और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि अल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है। तो अगर अल्टरनेट सेगमेंट समझ में आ गया तो एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट ये भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक सर्किल है, एक टेंजेंट बना रखी है ए बी, जो कि सर्किल को पॉइंट टी पर टच करती है। मान लीजिए अब सबसे पहले क्या समझने वाले हैं हम, सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है। तो अल्टरनेट सेगमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ पे ये टेंजेंट टच करके जा रखी है सर्किल को, वहीं पे से जो है एक कॉर्ड कंस्ट्रक्ट करनी है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ये टी और यहाँ पे एस, टी एस एक कॉर्ड कंस्ट्रक्ट कर दी जो पॉइंट टी से कंस्ट्रक्ट की गई है। तो ये टी एस हमने एक कॉर्ड बना दी। अब जैसे ही ये कॉर्ड बनेगी तो ये कॉर्ड जो है दो सेगमेंट में डिवाइड कर रही है इसको, एक ये है और एक ये है। आप लोगों ने पढ़ रखा है सेगमेंट क्या होता है। जब किसी सर्किल को ये यहाँ पे अगर मैं एक कॉर्ड बना दूँ, ए बी अगर कॉर्ड है तो दो सेगमेंट में डिवाइड कर देती है। इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट और इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो ऐसे ही यहाँ पे ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने जो है इसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। ये नीचे वाला माइनर सेगमेंट है, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है। तो अल्टरनेट सेगमेंट जहाँ पे कोई टेंजेंट हो, ये ए बी क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट को यहाँ पे सर्किल को कौन से पॉइंट पे टच करती है, ये टी, और ठीक उसी पॉइंट से कॉर्ड खींची गई है। तो कॉर्ड के जो दूसरा वाला ये इस साइड वाला, ये इस वाले पूरे सेगमेंट को, इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। यानी कि इसको अगर समझने के लिए यहाँ पे मान लो मैं एक पॉइंट ले लेता एक्स, तो ये वाला जो एस एक्स टी, ये वाला जो यहाँ से लेकर के ये जो पूरा है, ये वाला जो सेगमेंट है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। कौन सा अल्टरनेट सेगमेंट, एस एक्स टी एस, ये वाला पूरा का पूरा अल्टरनेट सेगमेंट है। तो आ गया होगा समझ में। तो अल्टरनेट सेगमेंट आ गया। अब इसमें जो भी एंगल होगा वो एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट हो गया। यानी अगर हम एक एंगल बनाते हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट, ये जो एक्स था यहाँ पे, मान लो इसको एक्स को पॉइंट ले लेते हैं हम। यहाँ पे एक्स पॉइंट है, इस एक्स को मैंने पॉइंट बना दिया। अगर मैं इसको इस एक्स को यहाँ टी से ज्वाइन कर दूँ और इसको जो है मैं यहाँ एस से ज्वाइन कर दूँ इस तरीके से, तो ये जो है, ये जो एंगल बना है, ये वाला एंगल कौन सा, टी एक्स एस, इसी को बोलते हैं एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ये हमारा आज का टॉपिक है, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये वाला जो है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट हो गया। यहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे, जितने मर्जी एंगल बनाओ, यहाँ से अगर मैं एक और एंगल बना दूँ ऐसे करके, ये यहाँ या यहाँ से, ये मान लो ये वाई है, ये जेड है, तो ये सारे के सारे एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट में है। ये तीन एंगल बन गए हैं यहाँ पे। पहला एंगल था टी एक्स एस, दूसरा एंगल है टी वाई एस, और थर्ड एंगल है टी जेड एस। ये तीनों के तीनों एंगल जो है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट हो गया। अब किसके लिए वो बना ये एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, इस कॉर्ड के लिए। अच्छा, ये कॉर्ड अगर यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, थीटा डिग्री का एंगल बनाती है, तो इस कॉर्ड के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाए जाते हैं इस वाले सेगमेंट में, वो सब इसी एंगल के इक्वल होंगे, थीटा। ये थ्योरम है हमारे पास, इसके बाद हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो इस अल्टरनेट सेगमेंट पे जितने भी एंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे, थीटा। इसको मिटा करके हम केवल एक ही डायग्राम बना रहे हैं। इसको मिटा करके केवल एक्स वाले को रख रहे हैं, बाकी सबको मिटा रहे हैं। तो अब हमारे पास जो डायग्राम आया है वो ये है। इसमें एक टेंजेंट है ए बी, जो कि सर्किल को पॉइंट टी पे टच करती है, और इसी पॉइंट टी से एक कॉर्ड खींची गई है टी एस, और ये जो टी एस कॉर्ड है ये जो अल्टरनेट सेगमेंट पर एंगल थीटा बनाती है। तो कॉर्ड, ये वाली जो कॉर्ड होती है टी एस, ये टेंजेंट के साथ जितना एंगल बनाती है उतना ही एंगल जो है यहाँ पे इस अल्टरनेट सेगमेंट में बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है कौन सा, एस टी बी, इसका जो अल्टरनेट सेगमेंट एंगल है वो है एस एक्स टी।
एक बार फिर से, जो एंगल बी टी एस है, इसका जो एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट है वो कौन सा वाला एंगल है? वो है एस एक्स टी, और ये दोनों इक्वल होते हैं। आ रहा समझ में? सिंपल सा है, देखो एक सर्किल है ऐसे करके, इस सर्किल को एक टेंजेंट किसी पॉइंट पे टच करके जाती है, मान लीजिए वो पॉइंट टी है, ये ए बी, इसी डायग्राम को रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे ए बी जो है ये एक लाइन है, टेंजेंट है, जो कि सर्किल को टी पॉइंट पे टच करके जाती है। जहाँ पे पॉइंट टी टच करता है वहीं से हमने एक कॉर्ड कंस्ट्रक्ट करी जिसका नाम दिया था टी एस। तो ये जो कॉर्ड होती है ये जितना एंगल इसके साथ बनाती है, किसके साथ? टेंजेंट के साथ। मान लीजिए थीटा बना रही है ये, उतना ही एंगल जो है ये अपने अल्टरनेट सेगमेंट पे बनाता है, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। देखो ये एक सर्किल है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट टी है जिसको टच करके कोई टेंजेंट निकल रही है, मान लीजिए ये टेंजेंट ए बी है। अब यहाँ पे है इस टी पॉइंट से जो टचिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक कॉर्ड बनाई और इसको नाम दिया टी एस। अब ये जो कॉर्ड थी ये इस टेंजेंट के साथ मान लीजिए थीटा डिग्री का एंगल बनाती है। इधर से कितने डिग्री का एंगल बनाती है? थीटा डिग्री का एंगल बनाती है। ये जो कॉर्ड है टी एस, इसके लिए ये वाला जो पूरा का पूरा ये जो सेगमेंट है, ये जो मैंने इसको पूरा ब्लू कलर कर दिया, इस एंगल के लिए ये जो एस टी बी है, इसके लिए पूरा का पूरा ये अल्टरनेट सेगमेंट है। इस एंगल के लिए एस टी बी के लिए ये पूरा का पूरा जो ब्लू कलर से शेडेड कर दिया गया है, ये वाला। एक काम करते हैं, उसको रेड कलर से दिखा देते हैं। भाई कोई भी कॉर्ड जो है दो सेगमेंट में डिवाइड कर देती है इसको, ये नीचे वाला भी सेगमेंट है और ऊपर वाला भी सेगमेंट है। तो यहाँ से ये जो कॉर्ड ने ऊपर वाला सेगमेंट बना रखा है, ये अल्टरनेट सेगमेंट है, ठीक है। किसके लिए? इस वाले एंगल के लिए। बस इसमें अल्टरनेट जुड़ जाता है, अल्टरनेट सेगमेंट। और वैसे ये सेगमेंट होता है, भाई एक सर्किल है, ये कॉर्ड है, तो ये कोई भी कॉर्ड जो है दो सेगमेंट में डिवाइड कर देती है। लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे होंगे अल्टरनेट लग गया उसके आगे, अल्टरनेट सेगमेंट। तो अल्टरनेट सेगमेंट कब लगता है? अल्टरनेट सेगमेंट तब लगता है जब कोई टेंजेंट भी हो साथ में और ये कॉर्ड है। तो इस टेंजेंट और कॉर्ड का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसके लिए अल्टरनेट सेगमेंट वर्ड यूज होता है। और इस एंगल के लिए एस टी बी के लिए ये अल्टरनेट सेगमेंट है, और इसके अंदर जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। जैसे सपोज करो यहाँ से एक एंगल बना दिया, ये थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई, जैसे यहाँ पे बना हुआ था, ये एक्सेस को भी एक्स नाम दे रहा हूँ मैं, ये तो ये वाला जो एंगल होता है ये इस वाले एंगल के इक्वल होता है। इसका जो एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट है वो ये है, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सिंपल से यही थ्योरम हम प्रूव करने वाले हैं अभी। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे ये सेंटर ऑफ द सर्किल है ओ, तो हम क्या करेंगे कि इसको ज्वाइन करो, इसको इसको ज्वाइन कर दो, ओ एस और ओ टी को ज्वाइन कर दिया, ये बाय कंस्ट्रक्शन। ये जो कंस्ट्रक्शन करेंगे जब हम ओ से टी को ज्वाइन कर रखा हमने, तो ये ओ टी क्या है? ओ टी क्या है? रेडियस। तो रेडियस जो होता है वो टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 का। और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ओ टी एस जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ओ टी जो है ओ एस के इक्वल है, तो दो साइडें इक्वल तो दो एंगल इक्वल। अब ये वाला एंगल चाहिए हमको, ये वाला एंगल कितना होगा? इन तीनों एंगलों का जो टोटल है वो 180 होना चाहिए। यानी कि इस ट्रायंगल में एंगल ओ प्लस एंगल टी प्लस एंगल एस, किस वाले ट्रायंगल में? टी ओ एस में। इन ट्रायंगल टी ओ एस इन तीनों का टोटल 180 डिग्री होना चाहिए।
तो दो एंगल तो है हमारे पास, एक तो ओ निकालना है हमको, इसको ऐसे रहने देंगे, टी को लिखेंगे 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180। अब 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ओ इज इक्वल टू माइनस थीटा और माइनस थीटा माइनस 2 थीटा। पहले इसको लिख देते हैं 90 प्लस 90 180 और माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 180। ये 180 जब उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यहीं कैंसिल कर दिया इसको, और 2 थीटा को उधर ले जाएंगे। इसका मतलब एंगल ओ की जो वैल्यू आएगी, एंगल ओ कितना आ रहा है, एंगल ओ इज इक्वल टू 2 थीटा आ रहा है, यानी कि ये वाला एंगल 2 थीटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे 2 थीटा का एंगल बना रही है। तो हमने पढ़ रखा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय 8 इन रिमेनिंग पोर्शन। तो अगर यहाँ पे थीटा है तो इसका डबल होना चाहिए 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा है तो इसका हाफ होना चाहिए। तो कोई भी कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल बनाती है उसके रिमेनिंग पोर्शन पे उसका हाफ बनाती है। तो यहाँ पे 2 थीटा है तो ये थीटा है, तो यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। यही हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट आप लोगों की समझ में आ गया होगा और ये थ्योरम भी समझ में आ गई होगी।